है। आज मैं बात करूंगा आपसे कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। हम सब किसी न किसी बात से दुखित होते हैं और उसमें उलझे रहते हैं और कहते हैं कि ये दुख मेरे जीवन से जा नहीं रहा है और ये मेरे साथ लगा हुआ है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम दुख को समझते हैं कि दुख है क्या। दुख मन की एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी परिवर्तन को स्वीकारता नहीं है। यानी हम यदि किसी रूढ़ि विचारधारा को मानने लग जाते हैं, हम स्थिर होने लग जाते हैं और वो स्थिरता को जब कोई डिस्टर्ब करता है, कोई उसे भंग करता है, तो जब स्थिरता भंग होती है और स्थिरता भंग होने पे जो चीज़ उत्पन्न होती है उसी चीज़ को हम दुख कहते हैं। कि हर इस सृष्टि का हर एक भाव स्टेबल रहना चाहता है, वो अपने आप में चाहता है कि वो स्थिर रहे। जैसे हम सब कहते हैं सेटल होना। सेटल होना क्या कहलाता है? जैसे अपनी फैमिली को सेटल करना। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोचते हैं कि हम उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके और ऐसा ही कंटिन्यूसली एक बना रहे कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूं। जब हम परिवार चलाते हैं तो परिवार में सोचते हैं चलो ये जॉब मिल गई, ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली, अब नॉर्मल तरीके से लाइफ जीनी है। इसके कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की यही आकांक्षा होती है स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। लेकिन जब परिवर्तन होता है, ये काल यानी समय एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा ही हर क्षण हर पल मूव करता रहता है। तो इसके मूवमेंट के कारण परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। ये दो कारण से होता है। अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो उसको अनस्टेबल करता है और कोई चीज़ अनस्टेबल है तो वो उसको स्टेबल करता है। यानी बिना परिवर्तन का दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी कोई चीज़ जब परिवर्तित होती है तो गतिमान हो जाती है और वो अपनी जगह पे जहाँ पे खड़ी होती है, जिस भी अवस्था में होती है, जिस परिस्थिति में होती है, वो परिस्थिति उसकी चेंज होने लग जाती है और उसी परिस्थिति के चेंज होने के कारण उसकी जो अंतरात्मा होती है उसको स्वीकारता नहीं है। एक रूढ़िवादी विचारधारा से वो बंधा हुआ रहता है। कहता है ठीक है, मैं ऐसे ही अब जिंदगी जीऊँगा, ऐसे ही तरीके से मैं इस काम को करूँगा, जो भी काम है कुछ भी हो। और तो बस उसी में वो वैसा चाहता है कि मैं स्टेबल बना रहा हूँ, तो वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसी स्टेबिलिटी उसके लाइफ में बनी रहे, वो जो भी काम कर रहा है उसके साथ वैसा ही रहे। और जब कोई भी चीज़ चेंजेज आती हैं तो चेंजेज वो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण एक दुख उत्पन्न होता है, वो एक स्ट्रगल उत्पन्न होता है। वो चाहता है कि स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन समय उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो समय किस रूप में डिस्टर्ब करता है? समय आपको किसी हानि करवा, किसी चीज़ के बारे में आपका हानि करवा के, आपको असफल करवा के, आपको सफल करवा के, कम से ज़्यादा देकर, ज़्यादा से कम देकर आपके आसपास के जो वातावरण है उसमें कुछ न कुछ बदलाव करके आप जहाँ रह रहे हो, जो अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको कुछ ऐसा घर में होगा, बाहर ऐसा होगा, जिसके कारण आपकी जो स्टेबिलिटी थी वो डिस्टर्ब होगी। और ये सब कुछ समय के अधीन होता है, सब कुछ इस समय के कंट्रोल में होता है, वो उसी के कारण हो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि ये जो दुख है, यानी जो इससे जो भी उत्पन्न हुआ, इस स्ट्रगल से जो उत्पन्न होता है उसी को हम दुख बोलते हैं। और इसी से भी अगर कोई भी चीज़ पहले से अनस्टेबल है और समय के गर्भ में, समय के गतिमान होने के कारण अगर वह स्टेबिलिटी को अटेन करने लग जाता है, अपने आप को स्थिर करने लग जाता है, तो वो स्थिरता एक अनस्टेबल प्रवृत्ति वाले भाव को सुख देता है। अगर हमें किसी चीज़ में अनस्टेबल है, जैसे कि हम किसी जॉब के लिए परेशान है, हमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल हो रहा, मतलब स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है,
और उस चीज़ के लिए हम कभी ये जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे, और अचानक हमें एक ऐसा होता है कि हमें एक अच्छा सा जॉब मिल जाता है, एक अच्छी जगह मिल जाती है, तो वो क्या कर देता है, हम जो पहले अनस्टेबल थे उस समय के गर्भ में जाके हमारे गुण, हमारी क्षमता को मिला के समय हमें एक ऐसा चीज उत्पन्न करके देता है जो हमारी अनस्टेबिलिटी को स्टेबल कर देता है। और जो स्टेबल करने के कारण जो भाव उत्पन्न होती हैं उसी भाव को सुख बोलते हैं, जो हमारे अंतरात्मा को ये एहसास कराता है कि हाँ ये अब ठीक है। तो दुख और सुख का जो मेन कारण है वो है परिवर्तन होना। अब हम ये देखते हैं कि सृष्टि का हर एक भाव, हर एक चीज परिवर्तित होता रहता है, हर पल परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप सोचोगे कि हमेशा आपके साथ वैसा ही बना रहे, कभी नहीं। हर चीज, हर भाव, इस सृष्टि का हर एक भाव 3 चरण या 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला, जिसमें वो फलता फूलता है। दूसरा, जिसमें वो युवा अवस्था में जाता है। और तीसरा, जिसमें वो अंत को प्राप्त करने वाली अवस्था में जाता है। तो ये 3 अवस्था में, यानी पहली अवस्था में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत सारा संघर्ष करता है, वो सद्गुण से भरता है, सद्विचार से भरता है। और जब युवा अवस्था जाती है तो उसके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण से उसको ये पाना है, वो पाना है, अपने जीवन में ऐसा करना है, वैसा करना है, जो उसके सपने होते हैं उसको पूरा करने के पीछे लगा रहता है। और जब लास्ट अवस्था होती है तो उसमें तम गुण का प्रभाव बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण से वो व्यक्ति अंत को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर बहुत सारी मानसिक, शारीरिक जो कष्ट होते हैं वो उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये तीनों जो अवस्थाएं आई, ये तीनों अवस्था किसके कारण से उत्पन्न हुई? तो ये तीनों अवस्था केवल और केवल समय के कारण उत्पन्न हुई। और समय क्या करता है? समय सिर्फ परिवर्तित करता है। समय हर पल, हर क्षण चलता रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये दुख है चाहे सुख है, अगर ये हर समय, हर क्षण, हर पल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इस पल अभी सुख है तो हो सकता है अगले पल आपको दुख मिले। अगर इस पल अभी आपको दुख मिल रहा है तो हो सकता है आपकी अंतरात्मा को अगले ही पल सुख की अनुभूति हो। तो अगर आपके जीवन में किसी संघर्ष से, परिवर्तन के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है और उसमें यदि आपको दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख मिल रहा है, तो ये मत समझिए कि मेरी जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा। और किसी चीज के कारण यदि आपको सुख उत्पन्न हो रहा है, आपको सुख का एहसास हो रहा है आपके अंतरात्मा को, तो ये मत समझिए कि आपकी जिंदगी में हमेशा सुख ही रहेगा, क्योंकि सब के सब अस्थिर है। अभी कुछ समय के लिए, उसके बाद वो बदल जाना है। अब 2 कारण होता है। पहला सवाल इसमें से ये उठता है कि ये जो दुख है इसकी आयु कैसे बढ़ाई जाए, या जो इसकी सुख है इसकी आयु कैसे बढ़ाई जाए, या दुख है इसकी आयु कैसे कम की जाए, या सुख है तो इसकी आयु कैसे कम होती है। देखिए, हमारे हर व्यक्ति विशेष या इस सृष्टि का जो भी भाव है, जिसको दुख या सुख का एहसास होता है, तो उसके अंदर गुण होते हैं, उसके अंदर क्षमता होती है। यदि वो अपने गुण और क्षमता को मेंटेन करके रखता है, एक नियमित रूप से समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करता रहता है और समय अनुसार चलता रहता है, तो उसको जो मिला है, यदि उसको सुख मिला है तो उसको सुख वैसा ही मिलता रहेगा जब तक उसको अटेंड करके रखेगा तब तक। यदि दुख है और जिस कारण भाव से उसको दुख उत्पन्न हो रहा है, जिस परिवर्तन से उसको दुख उत्पन्न हो रहा है, और वह यदि उसने वैसा ही चीज बनाए रखा, तो तब तक उसको दुख रहेगा जब तक वो वैसा ही बनाए रखेगा। यानी जिस कारण से उसको दुख मिल रहा था वैसा ही परिस्थिति में अपने आप को लगाए रखा। यदि उसको दुख से बाहर निकलना है तो उसमें परिवर्तित करके अपने अंदर
गुणाधान करना होगा, यानी अपने गुणों को निखारना होगा। जैसे कि घर है, उसकी सफाई करने से उसके अंदर का जो मैल होता है वो दूर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर का जो गुण है उसको सफाई करना पड़ता है, यानी उसका गुणाधान करना पड़ता है। यानी एक तरीके का तपस्या करनी पड़ती है, एक साधना करनी पड़ती है, एक संघर्ष करना पड़ता है। खुद के ऊपर विश्वास करके, खुद के ऊपर संतोष करके आगे बढ़ना पड़ता है, जिसके कारण से ये विश्वास, संघर्ष, इन्हीं सब चीज़ों से जन्म लेता है आत्मविश्वास। और यही आत्मविश्वास आपको किसी काम को करने की प्रेरणा देता है। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आत्मविश्वास, क्षमता, गुण, तो जो आपके अंदर जो एक विपरीत परिस्थिति बनी हुई थी वो धीरे धीरे वो टलने लग जाती है और आपको दुख की बजाय सुख मिलने लग जाता है। सुख का भी यही कारण है कि अगर आप लगातार एक ही परिस्थिति में बने हुए हो, चलो मेरे को तब सुख मिल गया, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसी मेरी स्थिति एक अच्छा चल रहा है, अच्छा कट रहा है, अब मुझे क्या करना है ये भ्रम है, ऐसा बस समझिए। क्योंकि ये सिर्फ क्षण मात्र का है, उसके बाद इसे टल जाना है, परिवर्तित हो जाना है। अगर आपको ऐसे बने रहना है तो आपको समय अनुसार, समय जो भी मांग करेगा आपको उसमें परिवर्तित करते रहना पड़ेगा, और जो भी समय कहेगा वैसा आपको चलना होगा। यानी सब कुछ आप समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और स्थिति को देखकर आपको करना होगा। तभी आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में यानी वैसे स्टेबिलिटी अचीव करके रखोगे। जैसे इसमें परिवर्तित करोगे या जो समय मांग कर रहा है वो चीज़ आप नहीं दोगे, आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। दुख है तो दुख जाएगा, सुख है तो सुख जाएगा। यानी सृष्टि में कुछ भी चीज़ होता है उसका कारण परिवर्तन है, और परिवर्तन से दुख भी उत्पन्न हो रहा है, सुख भी उत्पन्न हो रहा है। अगर आपको हमेशा किसी चीज़ को बनाए रखना है, आपको दुख पाना है, अगर यदि आपको सुख पाना है तो आपको अपने अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा। और वो परिवर्तन आप अपने गुण को ध्यान में रखकर करोगे। यानी आपके अंदर जो गुण है उसमें गुणाधान करो। आपका आत्मविश्वास है उसको बढ़ाइए। और सिर्फ एक ही कारण होता है इन सब चीज़ों को, या एक ही तरीका है इन सब चीज़ों से हटने का। अपने ऊपर विश्वास करते हुए निरंतर संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए, समय के अनुसार, सही समय पे, सही तरीके से, सही जगह पे डिसीजन लेना सीखिए। अगर आप सही डिसीजन लेते हो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो जितना कुछ ठीक था सब खराब हो जाता है। जिंदगी हर पल डिसीजन लेना ही सिखाती है। ऐसा जिंदगी का कोई सा भी क्षण नहीं है जिसमें हम निर्णय यानी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो डिसीजन हमेशा समय को देखकर, स्थिति और परिस्थिति को देखकर लीजिए। ये मत समझिए कि ये चीज़ ये बना दी गई है, ये नियम है चाहे वो नियम है तो हमेशा रहेगा, नहीं। उस नियम का अर्थ समय के अनुसार बदल जाता है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है वो सही समय पे सही डिसीजन ले पाता है। लेकिन जो ये समझता है कि ये नियम हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उत्थान नहीं कर पाता, अपने आप को नीचे गिरा लेता है। तो स्वयं के ऊपर विश्वास रखिए। आवश्यकता पड़ने पे जैसा डिसीजन लेना पड़े वैसा डिसीजन लीजिए और संघर्ष कीजिए। केवल मेहनत ही एक ऐसा जरिया है, साधन है जिससे आप सारी तकलीफ़ों से पार पा सकते हो। क्योंकि मेहनत से गुणाधान होता है। जिस तरीके से झाड़ू लगाने से शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम होती है, और इसी शारीरिक मानसिक परिश्रम का फल होता है कि आपके घर की सफाई हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य से हमारे अंदर का जो गुण होता है उसमें गुणाधान होती है। हम स्वयं के ऊपर विश्वास करके किसी काम को करते हैं तो, और हम उस जब हमारे अंदर गुणाधान हो जाती है तो वही गुण ही हमें किसी काम को करवाने के लिए प्रवृत्त करता है, जिसके कारण से हमारी जो परिस्थिति बेकार होती है ठीक हो जाती है। बस कर्म कीजिए,
स्वयं के ऊपर विश्वास रखिए। धन्यवाद।